जयप्रकाश गिरी आप लोगों को 2 PM न्यूज के माध्यम से आज लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं कि बड़ा कौन, हमारी जाति, हमारी देवता या हमारी बिरादरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। वहीं योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन इसका अभिप्राय देश के सभी नागरिकों को एक करना नहीं, बल्कि वोटों को ध्रुवीकरण करना ही एकमात्र लक्ष्य है। जो कहता है देश में जाति, एक कोई कहता है कि देश में जातीय जनगणना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग जाति पाति को हम मानते ही नहीं। क्या जात पात कहीं खो चुके हैं, छुआछूत खत्म हो चुके हैं? नहीं, अभी भी एक अभिजात वर्ग, शोषित वर्ग है जो कहता है हम स्वर्ण जाति में पैदा हुए और हमारी अलग बिरादरी है, अलग मंदिर है, हमारे लाश जलाने के लिए अलग श्मशान है। आखिर कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? भारतीय संविधान तो सभी जातियों, सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन यह कहने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी पुलिस और प्रशासन में बैठे हुए लोगों के सहयोग से स्वर्ण लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यानी कि प्रशासन और नेता भी अपनी आंख और कान बंद करके बैठे हुए हैं। इससे सच्चाई नहीं बदल सकती। अभी एक खबर के अनुसार कर्नाटक में एक दलित के प्रवेश से स्वर्ण इतने नाराज हुए कि वे मंदिर की मूर्तियों को भी हटाकर मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिरों में दलित का प्रवेश वर्जित था, मंदिर से मूर्तियों को ही हटाकर बाहर कर दिया। इन भक्तों के लिए भगवान से बड़ी इनकी जाति है। भगवान ने दलितों को नहीं रोका तो हम ही भगवान को बाहर का रास्ता दिखा दिए, तर्क दिया जा रहा है। न्यूज 24 की एक खबर को मैं पढ़ रहा हूं। कोट, कर्नाटक के मांड्या में सदियों पुराने काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिरों में दलितों के दर्शन करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध में मूर्तियां मंदिर से बाहर रख दी। ये मूर्तियां उत्सव के दौरान गांव के चारों ओर परिक्रमा के दौरान काम में लाई जाती थी। घटना मंडा जिले के हनकेरे गांव की है। इसके बाद रविवार को गांव के प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर दलितों के लिए बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर हजारों साल पुराना है। हाल ही में पूर्व कांग्रेस विधायक एम श्रीनिवासन ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। कुछ मंदिरों ने परंपराओं का हवाला देते हुए मंदिर में दलितों के प्रवेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गांव में दलितों के लिए एक अलग मंदिर बनाया गया है, लेकिन मुख्य मंदिर में दलितों का प्रवेश करने से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य मूर्ति को अलग कमरे में रख दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या दलितों के लिए मंदिर अलग होते हैं? क्या दलितों के देवता अलग होते हैं? क्या इन सवर्णों के लिए दलितों के मंदिर वाले भगवान भी अपवित्र हैं? हमारे हिंदू धर्म में विश्व शांति, वनस्पति शांति, शांति रूपेण शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारा हिंदू धर्म वेद कहता है। क्या स्वर्ण इतने संकीर्ण विचारधारा के होते हैं? हिंदू धर्म तो बहुत ही उदार धर्म है जो सबको अपने में समाहित कर लेता है। क्या हमारा धर्म इस बात से भ्रष्ट हो जाता है कि एक दलित बच्चा स्वर्णों को भगवान को छू कैसे लिया? हमारे धर्म ग्रंथों में बच्चों को भगवान का स्वरूप बताया गया है। एक और घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो कर्नाटक में घटित हुआ था। साल 2022 की यह घटना है। कर्नाटक में एक मेले के उत्सव जुलूस के दौरान एक दलित बच्चे ने गांव के देवताओं की मूर्ति को छू लिया। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने दलित परिवार को 60,000 रुपया का जुर्माना लगाया था। घटना कोलार जिले के उलरहली गांव की थी। अब आप सोचिए, इन उत्कृष्ट कोटि के लोगों की निकृष्ट सेवा और सोच के बारे में। इस बाबत जब हमने कुछ लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि आज सब कुछ तो इन दलितों को ही मिल रहा है। जहां देखो वहीं रिजर्वेशन, मर रहे हैं तो हम लोग, हमारे बच्चों को एडमिशन और नौकरी नहीं मिल रही। अधिकांश नौकरी तो दलित खा जा रहे हैं।
लेकिन अपने पर आ जाए तो भगवान से ऊपर है, अपने आप को रखते हैं भगवान से ऊपर। पेरियार का जन्म आज से 10 दशक पहले हुआ था, यानी 10 दशक बीत चुके हैं, जिन्होंने इस सामाजिक प्रथा जातिवादी के खिलाफ आंदोलन किया। कितना लिखा, फिर भी पता नहीं लोगों को कब इस जात पात से ऊपर होंगे। सही में कहा जाए तो जाति कभी जाति नहीं। इस प्रकार की घटना पिछले साल भी पेरियार की धरती तमिलनाडु में घटित हुई थी, जिसका जिक्र द प्रिंट में था। तमिलनाडु में मंदिरों में प्रवेश की समस्या बढ़ रही है। ग्राउंडर और थियर कहते हैं, भगवान हमारा, मंदिर हमारा। हमारे धर्मराज द्रौपदी अमन मंदिर उत्सव में अंतिम दिन ग्रामीणों ने जले हुए कोयले पर चलने की रस्म पूरी की थी। सभी लोगों में त्राहिमाम मच गया था। अगर वही दलित की वैकेंसी सफाई कर्मचारी के निकले तो सबसे पहले दौड़कर स्वर्ण जाते हैं। जब इस बात का पता लगा तो वे स्वर्ण कहते हैं, हमें काम थोड़ी ही करना है, काम तो वही करेंगे, नाम मेरा रहेगा। लेकिन उन्हें कुछ पैसे देकर सफाई वगैरह काम करवाना, नालियों की सफाई कराना, ये सब काम दलित ही करेंगे। वे तो इसका ठेकेदार बन जाएंगे, ठेका ले लेंगे। 2018 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। वहां के पंडों ने उनकी जाति के कारण उनसे घटिया बर्ताव किया। रामनाथ कोविंद की पत्नी इस मंदिर की यात्रा के बाद राष्ट्रपति भवन के द्वारा पंडे पर रवैये पर सख्त एतराज जाहिर किया। तो यह स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, क्या राष्ट्रपति का दलित होना इसकी एक वजह है? वही जब कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी इस मंदिर में गए थे तो पंडों ने किसी किस्म की कोई भी हरकत नहीं की थी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि कानून तो है, पर कानून को मानने वाले कम है। धर्म की बात करने वाले छुआछूत जैसे बर्ताव, कानून में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम समाज की सोच नहीं बदल सकते, कानून के ढंग से लागू नहीं कराया जाता है। जब तक दलित समाज एक साथ इन ज्यादतियों के खिलाफ उठकर खड़ा नहीं होता, अपने हक को इनसे छीन नहीं लेता, तब तक समाज नहीं सुधर सकता। इसमें सभी नागरिकों को, सभी जाति पाति से ऊपर उठना होगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप कमेंट कर जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और हाँ हो सके तो हमारे सामने आते रहे और हमारे लिए चैनल 2PM को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।